नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कंपनी का विश्लेषण करने जा रहे हैं, अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम्स। दस्तावेज बताते हैं कि ये कंपनी पावर सिस्टम्स के लिए कंट्रोल और रिले पैनल्स बनाती है। एक तरह से कहें तो ये हमारे पावर ग्रिड के लिए दिमाग और नर्वस सिस्टम जैसा कुछ बनाते हैं। तो आज हमारा मकसद है कि एक निवेशक की नज़र से इस कंपनी की ताकत और कमजोरियों को समझें। इनके जो मुख्य उत्पाद हैं वो है कस्टमाइज्ड कंट्रोल प्रोटेक्शन रिले और सबस्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम। और इनके ग्राहक ज्यादातर सरकारी पावर कंपनियां और प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स हैं। तो चलिए सबसे पहले कंपनी की शानदार ग्रोथ पर ही बात करते हैं। वित्तीय वर्ष 23 में कंपनी का रेवेन्यू था करीब 28 करोड़ 40 लाख रुपए और सिर्फ 2 साल में यानी वित्तीय वर्ष 25 तक ये बढ़कर 61 करोड़ 48 लाख रुपए हो गया। मतलब डबल से भी ज्यादा। बिल्कुल। और दिलचस्प बात तो ये है कि इसी दौरान इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 0.92 करोड़ से बढ़कर 8.31 करोड़ हो गया। ये तो मतलब बहुत ही तेज बढ़ोतरी है। हाँ, और यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है। ये ग्रोथ सिर्फ मतलब आंकड़ों में नहीं है, ग्राहकों की संख्या में भी दिखती है। वित्तीय वर्ष 23 में इनके 275 ग्राहक थे, जो फिस्कल ईयर 25 में बढ़कर 367 हो गए। अच्छा। तो ये दिखाता है कि बाजार में इनकी पकड़ सच में मजबूत हो रही है। और साथ ही वो अपनी क्वालिटी पर भी काफी ध्यान देने का दावा करते हैं, जैसे ISO सर्टिफिकेशन और NABL लैब्स में टेस्टिंग वगैरह। ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो थोड़ी चिंता पैदा करती हैं, जैसे कंपनी की कुछ प्रमुख ग्राहकों और सप्लायर्स पर निर्भरता। बिल्कुल सही, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आंकड़े बताते हैं कि फिस्कल ईयर 25 में इनके जो टॉप 5 ग्राहक हैं, हाँ। उनसे ही कंपनी के कुल रेवेन्यू का 22% से ज्यादा हिस्सा आया। अच्छा, मतलब 5 ग्राहक और कमाई का 5वां हिस्सा। जी, और सप्लायर्स के मामले में तो ये निर्भरता और भी ज्यादा है। कुल कच्चे माल की खरीद का करीब 43% हिस्सा वो सिर्फ 5 सप्लायर से आया। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। अगर इनमें से किसी एक के साथ भी मतलब कुछ गड़बड़ हो गई तो इनका पूरा कामकाज सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है। और वित्तीय स्थिति में भी कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। हाँ, है ना, जैसे इनके ट्रेड रिसीवेबल्स यानी वो पैसा जो ग्राहकों से मिलना बाकी है, जी बिल्कुल। वो लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 23 में ये 11.15 करोड़ था और 25 में 21.19 करोड़ हो गया। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि कंपनी अपना बकाया पैसा वसूलने में थोड़ी धीमी है। और कैश फ्लो का क्या? वहीं आ रहा था। वित्तीय वर्ष 23 में ऑपरेटिंग गतिविधियों से इनका जो कैश फ्लो था वो नेगेटिव था। ओह। और इसके ऊपर कंपनी पर कुछ कानूनी मामले भी चल रहे हैं और उनकी जो कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं। इसे जरा आसान भाषा में समझाइए। मतलब वो संभावित देनदारियां जो भविष्य में किसी घटना के होने पर सच हो सकती हैं, जैसे कोई बड़ा कानूनी केस हार जाना, वो एक साल में 4.27 करोड़ से बढ़कर 10.30 करोड़ रुपए हो गई हैं। बाप रे, दोगुनी से भी ज्यादा। जी। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब निकलता है? एक तरफ तो रेवेन्यू और मुनाफे में जबरदस्त उछाल है, कोई भी निवेशक आकर्षित हो सकता है। और दूसरी तरफ ही सारे जोखिम भी हैं। कुछ ही ग्राहकों और सप्लायर्स पर बहुत ज्यादा निर्भरता, कैश फ्लो की चुनौतियां और ये बढ़ती हुई देनदारियां। ये एक क्लासिक हाई ग्रोथ और हाई रिस्क वाली तस्वीर पेश करता है। सही बात है। तो यहाँ सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये उठता है। देखिए, दस्तावेज तेजी से विकास तो दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही बढ़ता हुआ कर्ज और बकाया राशि भी। तो सोचने वाली बात यह है कि इस आकार की कंपनी के लिए आक्रामक विकास किस पॉइंट पर एक अस्थिर वित्तीय दबाव बनाना शुरू कर देता है।